हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। और आज कक्षा 8 क्लास का जो आपका मैथ का फर्स्ट चैप्टर है उसका प्रश्नावली 1.1 फर्स्ट चैप्टर जो कराने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट प्रश्नावली। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कहता है, और फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसका एग्जाम्पल का वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल किसी भी चैप्टर का सॉल्व कर लेते हैं तो आपका फिक्स गारंटी है, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप चैप्टर को भी जो इसका प्रश्नावली होता है उसे आप जो सॉल्व करते हुए आगे अपने से चलते जाइएगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब हम समझते हैं जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और समझिएगा कहा जाता है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। यानी कि आपको दो दिया गया है, एक दिया गया आपके पास ए नंबर में दिया गया आपके पास 30 और बी नंबर में आपके पास दिया गया है -45। ठीक है, तो देखिए समझिएगा क्या कहा जाता है कि 4/5। ठीक है, 4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए कि इसका हर जो है सो क्या आ जाए 30 आ जाए। समझिएगा, सीधा सीधा यही पूछा गया। तो हमें समझिएगा कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें 4-4/5 में कि इसका हर जो है सो क्या आ जाए 30 आ जाए। तो क्या करेंगे, देखिए 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या होता है समझते हैं। देखिए 6 बजे 30 आ जाता है और 6 24, यानी कि 24/30 आ जाता है। तो ये फर्स्ट का हमें समझ में आ गया कि हमें अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दोनों -4/5 में तो जो सो क्या होता है कि इसका हर हमें 30 प्राप्त हो जाता है। अब अगला बी नंबर को समझिएगा। इसी प्रकार इसमें पूछा जा रहा है कि -4/5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि जो सो माइनस का क्या आ जाए, -45 आ जाए हर में। ठीक है, तो देखिए 9 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -9 से। ठीक है, तो देखते हैं -9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। देखिए माइनस माइनस पहले हो गया यहाँ प्लस, और 9 का टेबल 4 पर पढ़िएगा तो 36 आता है, और 9 का टेबल 5 पर पढ़िएगा तो क्या आता है 9×6 = 54, लेकिन 2×5 यानी कि 45 आता है। और इस प्रकार से हमें ये भी जो सो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और ये भी क्वेश्चन जो समझ में आ गया होगा, और ये दोनों का जो मतलब जो पूछा जा रहा था उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया। ये आपका हल था। ठीक है, क्या था आपका, ये हल था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। जो आपका अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है, इसे समझिएगा। इसमें क्या पूछा जाता है कि 36/60 क्या -36/60 को एक ऐसे संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो, जिसका हर क्या हो 5 हो। ठीक है, तो देखिए हल इसका हम देखते हैं। कहा जा रहा है -36/60 में जैसे क्या कीजिए आप जो है क्या हो जाए कि इसका हर हमें प्राप्त हो जाए 5। ठीक है, हर किसे कहता है, कहा जाता है, और अंश किसे कहा जाता है, ये आप समझ लीजिएगा कि अंश और हर किसे कहते हैं। देखिए अंश और हर को समझाने के लिए मैं लिख के रखा हूँ कि अगर आपके पास 36/-24 किसी भी संख्या है, 5/5 है, तो ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। बस यही आपको ध्यान में रखना है कि कौन हर है और कौन अंश है। जब मैं हर बोलूँ तो आप समझ जाएंगे कि हर नीचे वाला होता है, और अंश जब मैं बोलूँ तो आप समझ जाएंगे कि अंश ऊपर वाला है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि क्या इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि जो सो इसका हर जो सो हमें कितना प्राप्त हो जाए, 5 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम 12 से करते हैं तो हमें 5 प्राप्त हो जाता है। तो देखिए 12 का पहाड़ा 6 पर पढ़िए तो 12×5 हमें कि 5 प्राप्त हो जा रहा है, और 12 का पहाड़ा 3 पर पढ़िए तो 36 आ जा रहा है। और इस प्रकार से हमें ये संख्या से हमें क्या हुआ कि हर हमें जो सो 5 प्राप्त हो जा रहा है, यानी कि 12 से इसे जो सो हमें 12 से इसे हमें डिवाइड देना था। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने हल हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को, और तीसरा क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा दोस्तों ईजी है। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा इजी जो क्वेश्चन है ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो मानक रूप आपको पता होगा, जब आपको एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करवाते आगे बढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको मानक रूप बताया था, और अब भी मानक रूप को आप समझिएगा कि मानक रूप में क्या पूछा जा रहा है। कहा जाता है कि ये वाला है, पहला ए है -8/6 है, इसे जो मानक रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो मानक रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमें सीधा कुछ नहीं करना होता है, हाथ उनके से काट देना होता है। तो इसे काटते हुए जाइए, देखिए इतना काटिए कि फिर उससे ज़्यादा कट ना सके, सीधा सीधी करना चाहिए। तो देखिए 4 बार में और ये 3 बार में, तो -4/3 आ गया, और यही इसका मानक रूप है। क्या है, मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वही है। अगला बी पोर्शन, इसका बी पार्ट समझिएगा। इसमें -17 जो सो कितना है, सॉरी -12 है, -12/13, और 12 को काटिए 6 बार में और ये 15 बार में, फिर ये 3 से कितना बार में, 2 बार में, और 3 से 5 बार में, माइनस चलते जा रहा है। और देखिए लास्ट सॉल्यूशन आता है आपके सामने -2/5, यही इसका मानक रूप है। इसमें भी लिख दीजिएगा मानक रूप प्राप्त हो गया। अब अगला हमारा सी नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है, इसमें दिया गया आपके सामने 16/-24, तो इसे भी काटिए 8 से 12 से 2 से काट रहे हैं, और फिर ये 4, और फिर ये 6, फिर ये 2, फिर ये 3, अर्थात 2/-3 प्राप्त होता है। ये किस प्रकार चल रहा है आपको पता है ना, मैं इसमें 2 से डिवाइड बार बार देते जा रहा हूँ तो ये प्राप्त हमें होता जा रहा है। ठीक है, अब अगला डी नंबर का प्रश्न है, इसे समझिएगा। इसी का है, कहा जाता है
अपॉन माइनस का 35, और ये पहले माइनस माइनस काट दीजिए और डायरेक्ट इसे 7 से काट दीजिए, तो 7 चौक 28, 7 5 35, यानी कि 4/5 इसका मानक रूप प्राप्त हमें हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से थर्ड नंबर का भी क्वेश्चन जो सो आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं आगे 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे समझिएगा। जो आपके सामने 4 नंबर का क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसे समझिएगा। और देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे 4 नंबर का प्रश्न कि कहा जा रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म में से कौन सी बड़ी है, यानी कि कौन सा युग्म बड़ा है और कौन सा छोटा है, यही हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए कौन बड़ा है कौन छोटा है ये समझते हैं। तो हमें 4 नंबर का प्रश्न है और 4 का हमें पार्ट, इसमें हमें जो सो 1 2 3 4 5 6 दिया गया, ई तक दिया गया, और सभी को मैं हल करके आपको समझाते जाता हूँ। देखिए समझिएगा, देखिए इसका ए पार्ट को पहले आप समझिए। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि -2/3 और -5/2। तो देखिए -2/3 है, तो सबसे पहले इससे इस वाले प्रश्न में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, हर का लासा लेना होता है, हर का लासा लेना होता है। ठीक है, यानी कि 3/2 लासा इसका लेते हैं तो कितना होता है, 6 आता है। अब हर को लासा लेने के बाद क्या करना होता है कि हर को समान भी करना होता है, तभी तो पता चलता है कि कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा है। तो देखिए 3/2 है यहाँ। अब वो यहाँ इसमें फिर आपको सोचना होगा कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो इसका हर में 6 आ जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आया, और ये 3 से करते हैं तो 6 आया। अब एक बात और समझिएगा आप कि मैं यहाँ 6 आया और मैं यहाँ 6 आने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ 6 आया और यहाँ 6 आने का प्रयास कर रहा हूँ, ये क्या है आने की। देखिए आप समझिएगा, अगर मैं दोनों संख्याओं को पहले मैं इसे भी हल कर देता हूँ, उसके बाद आपको मैं अच्छा तरह से समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए 6 आने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ 5 दिया 15 हो गया और 3 गुना 6 हो गया, ये 3 है। ठीक है, तो देखिए 6 इसीलिए आना गया क्योंकि जब इस प्रकार था -2/3 था और 5/2 था, तो इस प्रकार हमें नहीं पता चला था कि कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा है। और हमें यही तो पूछ रहा है कि कौन सा संख्या इसमें बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा है। लेकिन जब हम इसे इस रूप में कन्वर्ट कर दिए तो हमें स्पष्ट पता चल जाता है कि 4/6 बड़ा है या 15/6 बड़ा है। तो यहाँ से आप स्पष्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए 15/6 जो है सो बड़ा है या क्या बड़ा है समझिएगा। तो 4/6 तो बड़ा नहीं है, 15/6 बड़ा है, इसलिए इसके ओर मुँह खुल जाएगा। और अब इसको जो आपका यहाँ मानक रूप था इसका, जो इसके ओर आपको मुँह खोल देना कि 3/2 से बड़ा है कौन, 5/2। ठीक है, यही आपको प्राप्त हुआ और यही आपका आंसर है। अब अगला पार्ट इसका देखते हैं। इसका ए तो ये जो ये था। अब बी को समझते हैं। देखिए बी में कहा पूछा जा रहा है 1/2 और 0 में से। ठीक है, कि कौन सा संख्या बड़ा है कौन छोटा है। तो फिर वही प्रकार करना है कि हरों का लासा, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना अगर आप परीक्षा में कर देते हैं तो आपका कोई भी 1 मार्क्स काट नहीं सकता है, फुल में फुल मार्क्स आपको आएगा। ठीक है, और हर का लासा लीजिएगा, यहाँ नीचे 1 रख लीजिए इसके नीचे। ठीक है, तो हर का लासा लीजिएगा 2/1 बराबर 2 ही आएगा। और अब देखिए जब 2 ही आया तो आप समझिएगा इसमें आप क्या करें कि जो सो इसके भी हर में 2 आ जाए। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हर में 2 ही आ जाता है। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार फिर अगला हमारा देखिए, ऐसे तो यहाँ हमें पता चल जा रहा है कि 0 जो सो छोटा है और 1/2 बड़ा है, लेकिन हमें जो सो मैथमेटिक रूप से प्रूव करके हमें देख सॉल्यूशन करना होता है। अब 0/1 है, इसमें हमें फिर जो सो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तब इसका हर में क्या होगा, 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। और आपके सामने यहाँ आ गया कि 1/2 बड़ा है या 0/2 बड़ा है, तो कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है। तो 1/2 जो सो क्या हुआ, 1/2 जो है सो बड़ा है 0 से। ठीक है, तो 1/2 की ओर मुँह खुलेगा और 0 जो सो छोटा है इससे। अब अगला हम सॉल्यूशन करते हैं। जो अगला हमारा जो इसका दिया गया है, ये सी नंबर का समझिएगा, सी नंबर का यही सॉल्व कर देते हैं सी का। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा सी का। इसमें आपसे पूछा जा रहा है -2/5 बड़ा है या 0 बड़ा है। तो अब बताइए क्या बड़ा होगा, लेकिन हमें जो सॉल्व करके ही समझना होगा कि क्या बड़ा है क्या नहीं बड़ा है। ऐसे भी आप बता सकते हैं, लेकिन सॉल्व पहले करना होता है। तो लिखिएगा कि हरों का लासा, हर का लासा। ठीक है, तो इसके नीचे 1 रख देना है। हर का अगर आप लासा लेते हैं तो 5 ही आता है। अब देखिए -2/5। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें सोचना है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि जो सो नीचे हर इसका 5 ही है। तो 1 से करते हैं तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब अगला हमारा है 0/1 है, और इसमें किस चीज़ का करें कि जो सो 5 आ जाए। तो 5 से कर देते हैं ऊपर नीचे तो 5 ही आ जाएगा, तो 0/5 आ गया। लेकिन -2/5 बड़ा है या 0/5 बड़ा है, ये बहुत बड़ा ही मुद्दा है। तो आपको पता होगा, आपको मैंने बताया था पहले भी उदाहरण वाले वीडियो में कि जो सो माइनस जो सो 0 से भी छोटा होता है। अगर समझिएगा, जैसे कि आपको मैंने यहाँ समझिएगा कि आपको मैंने 1 रोटी दिया। ठीक है, 1 रोटी दिया और 1 रोटी मैंने आपसे ले लिया, 1 रोटी दिया और 1 रोटी ले भी लिया, तो आपके पास कितना हुआ, 0 हो गया ना। लेकिन अगर आपके पास 10 रुपया कर्ज, 2 रुपया कर्ज है, ठीक है 2 रुपया, और हमारे पास 0 रुपया कर्जा है, तो आपके पास ज़्यादा है ना। मेरे पास कुछ कर्जा नहीं है, 0 मतलब कुछ नहीं, और 2 है, 2 रुपया यानी कि -2 आप गिरे हुए हैं, 2 रुपया में आपके पास कर्जा है, 2 रुपया माइनस में आप है, इसीलिए माइनस जो सो क्या होता है 0 से भी छोटा होता है। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ जो सो 0/5 बड़ा होगा -2/5 से। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
अब अगला देखते हैं, जो अगला इसका जो सो डी पार्ट है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर वीडियो जो समझ में आ रहा है और सभी प्रश्न भी समझ में आ रहा है। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, इसका जो हमारा डी नंबर का प्रश्न है, डी नंबर का प्रश्न को समझिएगा। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि -4/7 बड़ा है या 4/7 बड़ा है। तो आप देख के बता सकते हैं कि क्या बड़ा और क्या छोटा है। ठीक है, इसमें आप बता सकते हैं कि क्या बड़ा और क्या छोटा है। तो क्या बड़ा होगा, यही बड़ा होगा, 7/4 ही बड़ा होगा। ठीक है, इसे आप इस प्रकार से भी देख के बता सकते हैं, लेकिन सॉल्व तो करना होगा, तो इसे छोड़ देते हैं। अगला जो इसका पार्ट है वो थोड़ा सा हार्ड है, ई वाला, तो ई वाला को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझिएगा, ई वाला हमारे पास दिया गया 5/6 माइनस का और माइनस का 4/3। इसे जो समय सॉल्व करता हूँ और इसे आप समझिएगा। देखिए, इसमें जो सो क्या करना होगा, सबसे पहले हरों का लासा लेना होगा। हर का क्या करते हैं, सबसे पहले लासा लेते हैं, तो लिखना होगा हरों का लासा, यानी कि 3 और 6 का अगर आप लासा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 3 और 6 का, तो देखिए 3 से लेते हैं तो 2 और 1 यानी कि 6 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ बराबर में 6 आएगा। अब 5/6 मल्टीप्लाई किस चीज़ से करें, जो सो हर में क्या आ जाए 6 ही है, तो 1 से कर देते हैं, 1 से करते हैं तो ये 6 ही रह जाता है। अब अगला हमारा -3/4 है, -3/4 है कि नहीं। अब 3/4 में बताइए कि किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि जो सो नीचे क्या आ जाए 6 आ जाए, तो 3 दूना 6 और 4 दूना माइनस का 8 आ गया, तो हर में 6 आ गया। अब देखिए, दो संख्या आपके पास प्राप्त हो गया, -5/6 और -8/6। अब इसमें बताइए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जितने आपके पास माइनस का चिन्ह लगकर अगर आपके पास कोई नंबर है तो उतना ही छोटा होता है, जितना अधिक रहेगा उतना ही वो क्या होता है, छोटा होता है, और जितना कम रहेगा उतना बड़ा होता है। तो -5/8/6 से बड़ा, इसीलिए इसकी तरफ मुंह खुलेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप ये सभी प्रश्न को समझ चुके होंगे। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आपका 5 नंबर का प्रश्न है उसकी ओर। अब देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन को स्क्रीन पर आपका दिख रहा है, और वहाँ से समझिए, पढ़िए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट इसका ए क्या है, क्या कहता है, क्वेश्चन को समझिएगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन संकेतों बड़ा और छोटा का और बराबर में से चिन्ह चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। जो चिन्ह आपको दिया गया है उस चिन्ह को चुनना है आपको, और कौन बड़ा है कौन छोटा है वो जो सॉल्व करके आपको उसमें भरना है कि कौन सा बड़ा है, कौन छोटा या कौन बराबर है। ठीक है, तो चलिए, वही जो पहला, इससे पहले आप जो किए प्रश्न 4 नंबर का, वही क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमें क्या करना होता है, इसमें हर हम लिख लेते हैं, हर का लासा लेना होता है। तो 7 और 3 का लासा लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 7 या 21। ठीक है, 21 होता है। अब माइनस का 3/7, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, जो हमें 21 प्राप्त हो। तो देखिए, 21 प्राप्त हो, इसके लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 9 और 7 × 21। ठीक है, देखिए 7 × 21 प्राप्त हो गया। अब अगला देखिए, इसी प्रकार से 2/5। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, जो हमें 21 प्राप्त हो, किसमें, हर में, यानी कि जो इसका हर है उसमें, तो 7 × 21 और 7 × 14। अब यहाँ आपको समझ में आ चुका होगा, जब इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कौन बड़ा कौन छोटा है। तो -9/21 और 40/21, इनमें से दोनों में से कौन बड़ा है, यहाँ से आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो कौन बड़ा है आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, जो बड़ा है उसके और जो समय मुंह खोल देना है। तो कौन बड़ा है, 2/3 हमें बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि -3/7 में जो सो कौन बड़ा है, -2/3 बड़ा है। ठीक है, बस यही जो सो आपको करना चाहिए था। अब अगला इसका बी पार्ट है, फिर वही करना है हमें, हर यहाँ से पहले देख लेते, पहले उसके बाद लिखना है हर का लासा लेने पर, हर का लासा लेते हैं। 3 और 8 का लासा क्या होता है, 8 × 24 होता है, 3 × 8 24 होगा, क्या होगा 24। अब हमें सोचना है कि 2/3 में क्या मल्टीप्लाई करें उसके हर में कि जो सो 24 आ जाए। तो 8 से 8 × 24, देखिए 8 दूना माइनस का 16 और 8 × 24 24 आ गया। अब अगला है हमारे पास -5/-8, फिर इसमें क्या करना है कि 28 आ जाए, सॉरी 24 आ जाए। देखिए, दोनों में हमें वही जो हमें पहला का जो हमें हर फिक्स करना है, वही में दूसरा का भी हर फिक्स करना है, यानी कि 24 हमें पहला में भी लाना है हर में, और दूसरा नंबर में भी लाना है। ठीक है, तो 5 × 15 और 8 × 24 आ गया, और ये माइनस का आया, और माइनस का चिन्ह यहाँ लगा था, तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगा के रखे, और इसे आप ऊपर भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, -16/24, और इसे आप माइनस को ऊपर कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है, लेकिन इसे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बताइए कि कौन सा संख्या बड़ा है। तो आपको पता होगा कि जितना माइनस होता है और जितना संख्या बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, तो ये हमें बड़ा है, क्योंकि ये कम संख्या भी है और माइनस चिन्ह लगा हुआ, तो ये बड़ा है। किसे 15/24 ही होगा, 15/24।
तो ये ही बड़ा होगा, गलती हो गया। यानी कि इसमें जो सो 15/-15/15 में से कौन बड़ा होगा, यही बड़ा होगा। तो यानी कि इसका मुंह किसकी ओर खुलेगा, यहाँ आपको लिख देना है कि -2/3 में से कौन बड़ा होगा। आपको दिख रहा होगा कि -5/8 बड़ा होगा, ठीक है, -5/8 बड़ा होगा, बस उसकी ओर हमें मुंह खोल देना है। अब अगला आता है कि 0 और -5/6 में से कौन बड़ा है। तो हर को पहले हमें समान करना है, तो हर इसका हम अपने मन से रख देते हैं एक नीचे, और हर को सम्मान करेंगे, यानी कि हर को सम्मान भी करना है, हर से लासा भी लेना है। तो हर का लासा क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6/1 बराबर 6 ही होगा ना। तो देखिए 0/1 मल्टीप्लाई जैसे इसमें कितना करें, 6 कर देते हैं, तो ये इसका हर में हमें 6 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद -5/6 इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, जो 6 आ जाए हर में, 1 तो -5/6, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको साफ पता चल जाता होगा कि 0/6 में से और -5/6 में कौन बड़ा है। तो कौन बड़ा है, 0/6 बड़ा है। -5 0 से भी छोटा है, क्योंकि आपको पता होगा कि 0 जो है -1 से बड़ा है, तो -5 से भी तो बड़ा होगा 0, तो 0 इसीलिए बड़ा है, तो 0 की तरफ मुँह खोलेगा। अर्थात आप समझ सकते हैं कि 0 जो सो बड़ा है किसे, -5/6 से। बस यही आपका सॉल्यूशन था। अब अगला हम देखते हैं, अगला जो देखते हैं, अगला इसका जो डी नंबर का था, डी नंबर का इसे भी समझिएगा। इसमें भी उसी प्रकार कहा जाता है कि हर को क्या करना है, आपको लासा लेना है। तो सबसे पहले ये माइनस को काट देते हैं, ठीक है, हर का लासा, और हर का लासा लेंगे तो क्या होगा कि 3/1, क्योंकि 3 और 1 है तो 3 आएगा। अब 2 से हमें 2/3 में से क्या मल्टीप्लाई करें, जो हर में 3 आ जाए, तो 2/3 1 से किए तो आ गया। अब फिर अगला वाला 0/1 में से क्या मल्टीप्लाई करें, जो 3 आ जाए, तो 3 से ही कर देते हैं, तो 3/0 और 3 × 1 बराबर 3। अब यहाँ से आपको फिर पता चलता जाता होगा कि 2/3 बड़ा है या जो है सो 0/3 बड़ा है। तो कौन बड़ा है, 2/3 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि -2/3 बड़ा है किससे, 0/1 से, और ये माइनस कट गया है, क्योंकि माइनस कट जाता है, ठीक है, तो ये बड़ा है। अब अगला हमारा ई नंबर का है, और ई नंबर को समझिएगा, ई और डी 2 क्वेश्चन, और इसका बचा हुआ है क्वेश्चन 5 का, तो समझिएगा। अगला हमारा इसे समझिएगा, कहा जाता है इसमें भी कि वही, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हर का लासा लेना है। क्या करना है, लासा लेना है। हर का इसमें लासा लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए समझिएगा। अगर इसमें हम हर का लासा लेते हैं तो क्या आता है, देखिए समझिएगा, 11/22 × 22, तो 11 से लेते हैं तो 11 ठीक है, 11/22 आ गया, ठीक है, तो 22 आ गया, लासा बराबर 22 आ गया। अब हमें क्या करना है कि 22/11 में से क्या मल्टीप्लाई करें, जो इसका जो सो हर में 22 है, तो 2 से कर देते हैं, तो 2 से करने पर हमें 22 प्राप्त हो जाता है। देखिए 11 × 2 = 22। अब इसी प्रकार -3/22 इसमें से हमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, जो हमें हर में इसका क्या हो जाए, 22 ही आ जाए, तो हर में इसका मल्टीप्लाई करने पर 22 ही आ जाता है, जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। अब इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि -4/22 बड़ा है या -3/22 बड़ा है। बताइए कौन बड़ा है, ये बड़ा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि माइनस और संख्या जितना भी छोटा है उतना ही क्या होता है, वो जो सो उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए 3/22 जो सो बड़ा है, तो इसके और मुँह होगा। अर्थात इसमें आप समझ सकते हैं कि 2/11 जो सो छोटा है 3/, ये जो सो क्या है, छोटा है, यानी कि ये बड़ा है, ठीक है, 3/11 बड़ा है, ठीक है। बस यही आपको दिखाना था हमको। अब अगला एफ नंबर का है, तो एफ नंबर का समझिएगा, फिर उसी प्रकार करना है, हर का लासा ले, पहले हर का लासा ले, एलसीएम लेना है। तो 3 और 4 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कितना हो जाता है, 4 × 3 = 12, ठीक है। और अब हमें सोचना है कि 1/-3 में से क्या मल्टीप्लाई करें, जो हमें 12 आ जाए। तो 12 से नहीं करेंगे, 4 से करेंगे, ठीक है, कितना, 4 से, तो 4 × 3 = 12 आ जाता है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। माइनस का चिन्ह और प्लस का उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सो उसका हर में 12 आना बहुत जरूरी है। अब अगला हमारा है -1/4, ठीक है। अब इसे हम मल्टीप्लाई किस चीज़ से करें, जो हमें फिर डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो सो हमें 12 प्राप्त हो, तो 4 3 से करते हैं तो हमें 12 प्राप्त हो जाता है। अब हमारे पास 2 नंबर जो आया -4/, यानी कि माइनस ऊपर हो जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, -4/-3/12, ठीक है। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। अर्थात -4/ जो सो यहाँ समझिएगा, -4 -1/3 जो सो बड़ा है, इससे बड़ा है -1/4, ठीक है। और इस प्रकार से इसका आंसर आपको प्राप्त होता है, और इस प्रकार आप समझ चुके होंगे। अब इसका जो अगला प्रश्न है, यानी कि 6 नंबर का प्रश्न है, उसकी ओर बढ़ते हैं।
अब देखिए अगला जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसे समझिएगा। इसमें आपको पूछा जा रहा है, आपको स्क्रीन पर शो भी कर रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखें। यानी कि जो परिमेय संख्या आपको 2/5 दिया गया है, इसके समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया गया रहता है उसमें से आपको एक बढ़ा के नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले 2 से करते हैं, तो देखिए कितना आता है, 2 से करेंगे तो 4 और 5 गुना 10, ठीक है। और फिर अगला देखिए, फिर अगला समझिएगा, फिर अगला 3 से कर देते हैं, तो 3 × 5, 3 से देखिए अगर मल्टीप्लाई करना है तो दोनों ऊपर नीचे दोनों वही संख्या से करना होता है। तो 3 गुना 6 और 5 3 15। और फिर अगला हमारा जो सो 2/5, तो 4 से आगे 4 से, क्योंकि 2 किए 3 किए और अगला 4 था, तो 4 दूनी 8 और 5 चौक 20। इस प्रकार से आपका जो समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो गया, ये आपका हल था, ठीक है। तो 4/10, 6/15 और 8/20, 3 समतुल्य परिमेय संख्या जो आपको पूछा गया था वो मिल गया। तो यहाँ लिख सकते हैं आप समतुल्य परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। अब अगला है आपके सामने जो इसका बी पोर्शन है, उसे आप समझिएगा। बी पार्ट जो इसका है वो उसे समझिएगा। इसका बी पार्ट में क्या है, 5/-7, ठीक है। और फिर इसमें भी उसी प्रकार करना है कि -5/-7 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना से, 2 से, यानी कि 5 गुना 10 और 7 गुना 14, ठीक है। फिर अगला हमारा पहले 2 से किए और फिर अगला 3 से करेंगे। देखिए इसका आंसर कभी मिलता नहीं है, इसी चलते आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मिलाने का प्रयास नहीं कीजिएगा आंसर शीट से, क्योंकि ये सब अपने मन से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। समतुल्य परिमेय संख्या अगर देखा जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं किसी का भी, ठीक है। और 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या भी कुछ भी हो सकता है, अनेक परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये सब का आंसर मिलता नहीं है, तो आप मिलाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। 5 3 15 और 7 7 का 7 14, 7 3 21, ठीक है। और माइनस का ये 21 आ गया। अगला हमारे पास 5/7 है, फिर से माइनस का, ठीक है। इसमें 4 से कर देते हैं और 4 से करते हैं तो 20 और 7 चौक 28 और 3 परिमेय संख्या फिर से आपके पास समतुल्य 3 परिमेय संख्या, यानी कि इसके समान ही 3 परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो गया। -10/14 और -15/21 माइनस का, और अगला 20/-28। और ये फिर आपको लिखना है कि समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। इस प्रकार से अगला था हमारा जो डी नंबर का है, सी नंबर का, उसे समझिएगा। सी नंबर का जो है 3/8, ठीक है। और इसे भी आपको क्या करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से पहले कीजिएगा। तो 2 से करेंगे तो 3 दूना 6 और 8 दूना 16, 3 दूना 6 और 8 दूनी 16। फिर 3/8, यानी कि फिर 3 से करना है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ठीक है। 3 निकालना है, चलिए 3 तक हमें करना है। अगर 4 बोला जाए तो 4 तक, 5 से, फिर इस प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। और 8 3 24, फिर 3/8 4 से, और 4 3 12 और 8 16 8 3 24, 8 चौक 32, यानी कि फिर से आपके पास 6/16 और 9/24 और 12/22, 22, ठीक है। ये समतुल्य परिमेय संख्या फिर से आपके पास प्राप्त हो गया। और इसका एक अगला लास्ट है, डी नंबर का है क्वेश्चन। डी नंबर को समझिएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि -2/-3, तो पहले माइनस को काट देते हैं, तो 2/3 हो जाता है। 2/3 को मल्टीप्लाई में फिर से 2 से पहले करना है, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अब फिर 3 से करना है, और 3 दूनी 6 और 3 3 9। फिर 4 से करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 3 12, और ये 4/6 और फिर 6/9 और ये 8/12 समतुल्य परिमेय संख्या आ गया। समतुल्य परिमेय संख्या आपके सामने आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आपके सामने चारों जो सॉल्व हो गए। चारों को आप समझ चुके होंगे कि समतुल्य परिमेय संख्या अगर निकालना हो तो समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसे हम समझते हैं और समझिएगा आप भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझिएगा। इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अवरोही क्रम में लिखने को कहा जा रहा है। परिमेय संख्या दिया गया है और इसे हमें अवरोही क्रम में लिखने को कहा जा रहा है। अवरोही क्रम में लिखने का अर्थ होता है कि पहले हमें सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखा जाता है, तो उस प्रकार में लिखना है। तो देखिए इस प्रकार हमें समझ में नहीं आ रहा है जो परिमेय संख्या दिया गया है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले इसमें हमें हल करना होता है, और हल करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा है। उसके बाद उसमें उस क्रम में आप सजा पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, हरों का लासा लीजिए। हरों का लासा लें, यानी कि 2 9 और 3 और 6 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए सीधा आप यहाँ समझिएगा, कुछ नहीं करना है। 2 9 3 और क्या था, 6 था, इसका एलसीएम ले लेते हैं। पहले 2 से काटते हैं, 2 से 2 कम 2, 9 3 और ये 3, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब 3 से जाता है, 3 3 1 1। अब देखिए करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 2 × 3 × 3, यानी कि
3 दूना 6 और 6 का 6 12 6 18, यानी कि लास्ट आपके पास क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास 18 प्राप्त हुआ। अब क्या करना होता है, हमें हर को समान करना होता है। तो हर को इस प्रकार समान करें कि जैसे कि 1/2 है और इसमें हमें सोचना होता है कि क्या मल्टीप्लाई करें, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें जो इसका हर 18 आ जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे सब बताइए आप, तब तक मैं आगे थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ाता हूँ। और फिर यहाँ अगला आता है 9/2/9 में क्या मल्टीप्लाई करें जो क्या आ जाए 18 आ जाए हर में। तो देखिए 2 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 दूना 18 और ये 9। और फिर अगला 2 से इसमें करेंगे तो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 आ जाता है। इसी प्रकार से फिर 4/3 है और इसमें हम फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 का 6 12 6 3 18 आ जाता है और 6 का पहाड़ा पड़िए 4 बार तो 6 चक 24 आ जाता है और ऊपर 24 हो जाएगा। अगला 1/6 है और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 3/6 का 6 12 6 18 आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आ जाता है। अब हमें क्या करना है, अब आपको स्पष्ट पता चल जाता होगा कि कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप समझिएगा कि कौन सा छोटा है, हमें छोटे के घर में लिखना है। ठीक है, तो सबसे छोटा हमारे पास क्या है 3/8 यानी कि 3/18 है, 3/18 है। उसके बाद 4/18 है। छोटा में इस प्रकार से सिंबल देना होता है, इससे छोटा इससे देखिए इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा कोई और है यानी कि 9/18 है और फिर इससे 24/18 है, 24/18। और ये तो जब था इसका जो सोल्यूशन होकर आया वो, लेकिन हमें मानक रूप में इसे लिखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो देखिए 3/18 किसका हल था 1/6, 1/6 को आगे लिखना है। इसके बाद 4/6 किसका था 2/9 का था। फिर अगला है 9/18, 9/18 1/2 का था। और फिर आगे है हमारा 24/18 तो 3/4/3 का था। ठीक है, और इस प्रकार जो हमें जो सो क्या किया, इसको मैंने अवरोही क्रम में लिख दिया। अवरोही कौन सा अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। ठीक है, अब अगला जो इसका बी नंबर का है उसे सॉल्व करते हैं और इसे समझिएगा कि बी नंबर का क्वेश्चन फिर से वही पूछा जा रहा है और इसे किस प्रकार सॉल्व करें ये भी आप समझिएगा। सेम टू सेम वही लिखना है, पहले हल लिखना है और हल लिखने के बाद क्या करना है, हरों को हमें हरों का लासा लेना है। जो हर दिया गया है उसका लासा क्या होगा, तो इसका लासा समझिएगा इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा। 7/5 35 देखिएगा 7 का पहाड़ा 5 बार 2 बार और 3 बार तो 7/5 35 और 6 दूना 3 दूना 6 और 7/5 35 को मल्टीप्लाई कीजिए 6/5 30 का 0 बाकी हाथ में 3 और 6 का 18 और ये 21 यानी कि 21 आ गया 210। तो 210 आ गया। ठीक है, अब 210 को हमें क्या करना है सभी का हल में लाना है। ठीक है, किसी प्रकार कुछ भी मल्टीप्लाई करके। देखिए लास्ट में इसका कितना आया 210 आया। अब बताइए 4/5 में जो सो क्या मल्टीप्लाई करें नीचे 5 में कि जो सो क्या जाए इसका हर 210 आ जाए। तो देखिए किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं 22 से अगर मल्टीप्लाई कर 42 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है 210 आ जाता है। और इसके अब जो सो क्या करते हैं नीचे तो किया आ गया लेकिन ऊपर करते हैं तो 4 दूना 8 और 4 का 4 चलना चाहते हैं 12 4 चक 16 168 आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब फर्स्ट का आ गया, अब सेकंड हमारा -2/7 था और इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो उसी प्रकार आ जाए 210 आ जाए। ठीक है, तो 210 आ जाए तो देखिए इसमें जो सो हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है देखिए 7 या 21। ठीक है, अब 30 दूना 60 3 दूना 6 माइनस का आ गया और -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 में क्या मल्टीप्लाई करें जो सो 110 आ जाए 210 आ जाए। ठीक है, इसका हर में तो 105 से करते हैं 110 से करते हैं और 110 से आप करेंगे तो माइनस का 110 ऊपर आ जाता है। और अगला है आपके सामने -1/3 और -1/3 में 17 से 70 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है -70/210। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ इसे देखते हुए कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा पहले लिखना है तो सबसे छोटा ये है। तो सबसे छोटा हमारा -1/2 था, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा ये है क्योंकि -70 जो है क्या है 60 से बड़ा छोटा है। ठीक है, तो -1/3 और फिर आगे देखते हैं 60/210 तो -2/7 और फिर अगला है हमारे पास 4/5 और इस प्रकार से ये जो सो अवरोही क्रम में हो गया। ठीक है, कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा छोटा है और अवरोही क्रम में इसे मैंने लिख दिया अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में और इस प्रकार आप समझ चुके होंगे। अब अगला देखते हैं इसका जो ई है, देखिए ABC और C और D नंबर का इसका देखते हैं। ठीक है, तो देखिए C नंबर का समझिएगा। C नंबर में आपको क्या पूछा जा रहा है, इससे 7 का C जो है सो पूछा जा रहा है -3/4 और -5/12 और -7/16 और -11/24। फिर देखिए हल में हमें क्या करना है, हरों का लाशा
हरों का लासा, ठीक है, हरों का लासा लेना है। तो हरों का लासा लीजिए, आप देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। देखिए आपके सामने सिंपल मैं लासा निकाल देता हूँ। एलसीएम 4, 12, 16 और 24। 2 से पहले लीजिए 2, 6, 8, 12, फिर 2 से जाएगा 2, 3, 4, 6, फिर 2 से जाएगा 3, 2, 3, फिर 3 से जाएगा 3, 3, 2। अब फिर देखिए 2, 2, 2, 2 और 1, 3। अब 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 32, 16 48, यानी कि 48 आ गया लासा। अब 48 आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें समझना है कि कोई भी संख्या में जो हमारे पास संख्या दिया गया है उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि उसका हर में जो सो 48 आ जाए, ठीक है। तो 48 आ जाए। तो देखिए 4 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए। तो 8 का 16, 8 या 24, 8 से नहीं होता है। 12 से बरका 24 बचे 36 बचक 48, 12 से हो जाता है बरका 12, 12 24 बचे 36 बचक 48, ठीक है। तो 12 से हो गया। अब 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो बरका 24 बचे 36, ये हमारा आ गया। अब अगला है -5/12, और इसमें क्या करना है, हमें कितना मल्टीप्लाई करना है कि जो है सो 48 आ जाए, ठीक है, हर में। तो 4 से कर देते हैं, तो 5 10 मानी कि 5 4 जा 20, 5 20, ये हमारा आ गया। अब अगला फिर हमारा समझेगा -7/16, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये आ जाता है 48, ठीक है। और अगला हमारा 11/24, 24 दूना 48, 2 से कर देते हैं, तो 22/48 माइनस का। अब समझिए आपकी जो आपके पास जो संख्या आया है, ये भी परिमेय संख्या आया है, उसे आप देखते हुए क्या कीजिए, इसे देखते हुए आप जो डायरेक्ट इसके जो आपका सॉल्यूशन है यानी कि आरोही क्रम में उसे आप लिख दीजिए। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, पहले सबसे छोटा को लिखना है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, इस तरह करना है, ठीक है। तो सबसे छोटा इसमें देखिए आप कौन है, माइनस का 36/48, क्योंकि सबसे छोटा जो सो सबसे छोटा का क्या होता है, माइनस का लगा हुआ है, तो सबसे छोटा ही होगा। तो 3/-4, और फिर आगे देखते हैं, फिर इससे जो सो बड़ा है -22/244, और इसका जो सो मानक हमारे पास 11/24 माइनस का। अगला हमारे पास 21/48 यानी कि 7/-16, और फिर अगला है हमारे पास 20/48 यानी कि 15/12, और ये जो हमारा अवरोही क्रम में आ गया। अब हम आगे लिख देते हैं यहाँ अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में आ गया। अब अगला हमारा जो इसका अगला एक और पार्ट है डी नंबर का। डी नंबर समझ लीजिएगा, डी नंबर का क्वेश्चन इसी का है, और इसे आप समझिए। देखिए डी नंबर का है, और इसमें आपको पूछा जा रहा है 1/6, फिर माइनस का 2/9, और 1/2 और 4/3। सबसे पहले हमें हल करना है इसे। तो क्या करना है, सबसे पहले हरों का लासा लेना है, हरों का क्या करना है, लासा लेना है। और हर का देखिए लासा लीजिए, देखिए 6, 9, 2, 3, तो 2 से काटिए 2 बार में, और ये 2 और ये 9 का 9 हो जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। अब अगला हमारा 3 से काटना है, तो 3 कम 3, 3 9, 3 और 2, 3 और 3, 3 3 9, 3 3 9 और 9 9 18, यानी कि इसका लासा कितना आया हमारे पास, 18 आया, ठीक है। अब क्या करना है कि जो संख्या दिया हुआ है, जो परिमेय संख्या दिया हुआ है, उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि उसके हर में 18 आ जाए। तो 3 से करते हैं, तो 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 6 का 6 12 18। और अगला 1/2 से, तो 1/2 से करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे 9 से करेंगे, तो हमें क्या हो जाता है कि ये भी 18 हमें प्राप्त हो जाता है। फिर अगला है 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना से, 1/2 था, 1/9 था यहाँ, तो 9 को 2 से करेंगे इसको, और ये 2 प्राप्त होगा यहाँ, और ये 9 से करेंगे, तो ये 9/18। अगला है 4/3, तो इसमें हमें 6 से कर देते हैं, और ये 18। अब यहाँ समझ सकते हैं आपकी कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसे देखते हुए आप लिख लीजिएगा 2/18, ये सबसे छोटा है। तो पहले में छोटा को लिखना होगा, यानी कि 1/, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 1/2 नहीं, 2/, यहाँ 2/9 था, तो ये 4 हो गया यहाँ, तो 1/6 आया। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा जो सो कौन आया, 2/9, और फिर इससे 9 यानी कि 1/2, और इससे 3/4/3, और इस प्रकार से ये हमारा जो सो आरोही क्रम में आ गया। तो लिख देते हैं आरोही क्रम में सॉल्यूशन हो गया। अब हम अगला पार्ट देखते हैं इसका, जो इसका 8वां नंबर का प्रश्न है उसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे समझिएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहा जा रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में, पहला क्या था 7 नंबर और आरोही, अब अगला है अवरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। उस समय घटते हुए क्रम में था कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा, अब लेकिन आपको क्या करना है, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस प्रकार लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही प्रकार हल करना है, पहले आपको सोल्यूशन लिखना होगा, हल। अब क्या करना है, हरों
का लासा, हरों का लासा लेने पर, ठीक है। जो भी होगा हरों का पहले लासा लेना है। तो देखिए 3 नहीं है, 3 के नीचे का हर कुछ नहीं है, तो ये 1 अपने रहता है। अब हमें क्या करना है, हमें हर में क्या दिया गया 6 1 3 3। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूना 6 3 3 यानी कि 6, इसका 6 ही आएगा लासा, ठीक है, बराबर 6। अब हमें देखिए क्या करना है, जितना भी परिमेय संख्या दिया गया है उसमें से हमें सोचना है कि इसके हर में क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका हर जो है सो 6 आ जाए। तो 6 से ही करते हैं, तो कितना होता है देखिए 6 का टेबल बॉम्ब में पड़े 6 आएगा, और 6 का 6 6 12 6 3 18 आ गया। फिर अगला है 11/16, और इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है कि हमें 6 आ जाए। तो देखिए 1 से ही कर देते हैं, तो 6 और ये 11, ठीक है। अब अगला है हमारा फिर 8/3, तो 8/3 में क्या करें कि आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से करते हैं तो 8 दूना 16 और 3 दूना 6। और अगला एक और है 3 1/3, 2 से कर देते हैं, तो 2 और 3 दूना 6, ठीक है। अब आप यहाँ से देख के अंदाजा लगाइए कि कौन सा संख्या सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है हमारा 18/6 यानी कि 3/1, 3/1 जो इसको क्या है सबसे बड़ा है, तो इसके तरफ मुँह खुलेगा। उसके बाद फिर देखिए 16/6 यानी कि 8/3, 8/3, फिर ठीक है। फिर 11/6, तो 11/6 को यहाँ रख दीजिए। और फिर अगला हमारा क्या है 1/3, और इस प्रकार से ये है। और ये आपका क्या था अवरोही क्रम में था, कौन सा अवरोही क्रम में, यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा, उससे फिर बड़ा, इस प्रकार से था। यानी कि सबसे बड़ा पहले संख्या लिखा गया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से, ठीक है। अब अगला प्रश्न यही देखते हैं जो इसका बी नंबर का है, बी पार्ट है, उसे समझिएगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हल लिखना होगा, हल, ठीक है। और हरों का लासा, हरों का लासा यानी कि हरों का लासा पहले लेना। तो देखिए समझिएगा 3 7 21 और 42। तो देखिए 3 से लेते हैं, पहले 3 से लेते हैं, तो 3 कम 3, 3 सती 21, 3 सती 21। और फिर 3 से लेते हैं, तो 3 से देखिए 42 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, समझिएगा। तो ये आपके सामने आ जाएगा 3/3 1, और ये 1 आपको पूरा हम बेहतर तरीके से समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। और 4 से यानी कि 40, 42 14 आएगा, और बेहतर तरीके से आप समझते हुए जाइएगा। और फिर अगला देते हैं 7 से, तो 7/1 2, ठीक है, इस प्रकार आ गया। और 3/7 और ये 2, तो 7 दूना 14, और 14 का 4 चौथे 42, ठीक है, कितना है 42। लासा कितना प्राप्त होता है 42 हमें प्राप्त हुआ। अब क्या कीजिए 42 प्राप्त हुआ, ठीक है, लेकिन अब हमें जो सो संख्या के सभी जितने परिमेय संख्या दिया गया है उन सभी के हर को समान करना है, ठीक है। तो हर को एक समान करना है, तो 2/3 के हर में क्या मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे दोनों, जो हमें नीचे करना है उसे ऊपर भी करना है। क्या मल्टीप्लाई करें, जो 42 आ जाए। तो 42 आने के लिए हमें जो सो 12 से या 13 से किससे करें, देखिए किससे करते हैं, जो सो 13 से 14 से करते हैं, 14 से करते हैं। देखिए 14 14 28 चौथे 42, तो हमें 3 बार में आ जाता है 42, ठीक है। तो अब हम फिर ये 14 को ऊपर से भी कर देते हैं और नीचे से भी, हर में और अंश दोनों में। तो 14 14 14 दूना 28 आ गया, एक आ गया। अब दूसरा हमारा पास संख्या है 3/7, और इसमें क्या करें समझिएगा 7 42 यानी कि 6 का पढ़ा पड़े 3 बार, 6 का 6 6 12 6 3 18, और 7 42 22 आ गया। अगला फिर हमारे पास है -5/2, -5/2 यानी कि 42 41 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे सामने आ जाएगा ये 5 दूना 5 एकम 5 और 5 दूना 10, और ये 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ठीक है, 42 आ गया। अब अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसे समझिएगा, क्वेश्चन नहीं मतलब अगला इसका पार्ट है 13/42 है, ठीक है। तो इसमें हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें हर में क्या करना है 42 ही लाना है, ठीक है। तो 1 से ही कर देते हैं। अब हमें यहाँ से समझना है कि कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सा संख्या छोटा है, यहाँ से देख के आपको जो सो आरोही क्रम में सजा देना है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा इसमें है 105/42, तो 5 बटा यानी कि 5/2, फिर पहले 5/2 आया, उसके बाद जो है सो 5/2, और फिर 28/13 यानी कि 2 इस इधर मुँह खुलेगा 2/3, और फिर 13/42 यानी कि 13/42, और फिर माइनस का 18/42 यानी कि माइनस का 3/7, और इस प्रकार से जो है सो आपका अवरोही क्रम में होगा, कौन सा अवरोही क्रम में, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 9 क्वेश्चन नंबर है, उसे समझिएगा 9 क्वेश्चन नंबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करता है, कहा जाता है निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखें, कि जो 3 परिमेय संख्या आपको लिखने को कहा जा रहा है 2 संख्या के बीच में उसे लिखना है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे लिखा जाता है और इसे हल करते हैं। देखिए हल करते हैं, कहा जा रहा है आपको कि 3 परिमेय संख्या लिखना है -1 और 0 के बीच में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हर को हमें समान करना है। देखिए हर को समान कीजिएगा, अगर आपके सामने उस प्रकार का कंडीशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे मैं कैसे करूँगा आगे आप समझते जाइएगा। लेकिन आपको हर को समान करें,
समान एक समान करें, वही समान या एक समान करें, तो देखिए -1 है, ठीक है आपके सामने, तो -1 है, तो इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो परिमेय संख्या का बात कहा जा रहा है, तो दो परिमेय संख्या का बात कहा जा रहा है, तो आप इसमें 8 से एक जो 5/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरा में कुछ और कीजिएगा, तो कर देते हैं 7/7 से। देखिए दो परिमेय संख्या के बीच में जो परिमेय संख्या आता है उसका जो आंसर है वो कभी भी मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच में अनेक परिमेय संख्या हो सकता है, इसी कारण से इसका आंसर आप मिलाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। और फिर अगला हमारे सामने है क्या है, इसमें भी हम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 0/7, ठीक है। अब देखिए 0/7 और -7/7 के बीच में कितना परिमेय संख्या है, तो -6/7 है, -5/7 है, -4/7 है, ठीक है, -4/7 है। और इस प्रकार से मैंने 3 ही लिखा, और आप अगर आपको 5 पूछा जाए, 6 पूछा जाए तो आप और आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें 3 परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। इसका आंसर आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, तो आप कुछ भी मान के कुछ भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब अगला इसमें देखिए, इसमें आपको पूछा गया था कि हर को समान करना है, ठीक है। इसमें अच्छे से सॉल्व होगा और इसमें भी सॉल्व ठीक ही हुआ, लेकिन इससे आप समझ लेंगे तो इसे भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, हल के बाद पहले लिखना है आपको हल, ठीक है, और लिखना है आपको हर को समान करें, हर को समान करें, हर को समान करें। और हर को समान करने के लिए जो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें हर का लासा लेना होता है, हरों का लासा, और हर का लासा लेंगे तो 3 दूना 6 आएगा इसका आंसर। अब हमें क्या करना है, 6 आ गया तो 2/6 आ गया कि नहीं। अब हमें सोचना है कि क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका हर में हमें 6 दिया जाए, तो 3 से करते हैं, तो 3 दूना 6 और ये -3, और फिर अगले हमारे 2/3 है, और 2/3 में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6 आ गया। अब देखिए -3/6 और +4/6 के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, लेकिन आप हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे हम लिखते हैं 3/6 के बीच में -2/6 है, ठीक है, -2/6 है, फिर आगे हमारा -1/6 है, 0/6 है, और बहुत ऐसी संख्या है, फिर +1/6 है। तो इस प्रकार से संख्या बहुत सारा है, तो हमें 3 पूछा गया था तो हमने 4 लिखा है, और इस प्रकार से 3 परिमेय संख्या में क्या होता है, प्राप्त होता है 3 परिमेय संख्या। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3 परिमेय संख्या, ठीक है, इस प्रकार से है। अब हम आगे देखते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है आपसे कि मान निकालिए, ठीक है, तो मान निकालने को कहा जा रहा है। तो देखिए ये भिन्न का जोड़ है, सीधा समझिए, 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही होगा, और 9 का वजन 9 तो ये 5 होगा, और ये माइनस और प्लस का खेल समझिएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, सीधा माइनस हो जाएगा, और 9 का एक बार में डिवाइड करेंगे तो 1 और ये 8, ठीक है, बराबर क्या होगा -3/9, ठीक है, ये इसका मान निकला। फिर इसका समझिएगा 10 और 5 का एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेना है 10 और 15 का, तो 2 से या 5 से 5 से लेते हैं तो 2 और ये 3, और ये 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, और 10 दिया 30 आया। अब 10 का पहाड़ा 3 बार और 9 का 18 दिया 27 27 आया, प्लस 15 दूना 30, और 2 बार में 15 दूना 30 और 2 44, ये 42 आया। और 27 में हमें क्या करना है, 42 को माइनस कर देना है। तो देखिए 42 में 27 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 और ये 1 17। देखते हैं क्या होता है, देखिए ये 17 आएगा, और ये बराबर का होगा हमारा 17 कितना होगा, 17/30, ठीक है। बड़ा का चिन्ह क्या है आपका, वैसे प्लस, इसीलिए प्लस लगेगा, यहाँ बड़ा का चिन्ह माइनस था इसलिए माइनस लगा। अब अगला देखते हैं, जो अगला प्रश्न है सी नंबर इसी का है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि 19 प्लस, देखिए समझिएगा, इसका पहले एलसीएम निकालना है, आपको मैं पूरा आसान तरीका से बता रहा हूँ। एलसीएम निकालना है 19 और 57, तो 19 का 1 बार में 19 का 19 19 का टेबल से देखिए, ठीक है, 19 का 19 58 57, 19 का 19 38 19 57 आने की एक बार में और 3 बार में, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो 57, तो ये 3 बार में और 8 3 24, ठीक है, माइनस का, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और बड़ा के साइन भी क्या है, माइनस, इसी कारण से इसका साइन भी माइनस रह जाएगा, लेकिन ये जुड़ जाएगा। तो 24 और 22 26 बटे कितना हो जाएगा, 57। अब अगला हमारा, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा, समझिएगा, 24/2 है। तो देखिए इसे हम 12 से दे देते हैं, ठीक है, तो 1 और ये 2, और 12 × 2 24 रहेगा। तो 24 2 बार में पढ़ेंगे, 12 दूना 24, 2 और 7 दूना 14, माइनस का, फिर ये 17, और 17 में से 14 जाएगा तो क्या होगा, 17 और 3
4 3 7 -7 -3/24 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका मानक रूप निकलते हुए आगे जा रहा है और आप इसे समझते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। फिर अगला जो हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी जो है आपको मान ज्ञात करने के लिए कहा गया और ये भिन्न का जोड़ था। अगला हमारा ये भिन्न का गुना है। तो देखिए भिन्न का गुना में और ही चीज होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है इससे, ठीक है। तो 5 3 15 माइनस का चिन्ह वही होगा और 8 7 56, बस यही है इसका मानक रूप। फिर ये 5 से 5 कट जाएगा और 3 से 3 3 से 3, अर्थात ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसमें क्या होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +7/8 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और 1 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 आगे हो जाएगा और नीचे तो जैसे कि तैसे। अगला हमारा डिवाइड है, तो ये डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, 2 जो इसको कट जाएगा 4 से। आने की डिवाइड में ऐसे हो जाता है कि जब ये मल्टीप्लाई में वापस ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाता है तो यहाँ 2 हो जाता है और 3 दूना 6 हो जाता है ये, और 6/1 वही जो बोल सकते हैं छोटे, और ये इसका मानक रूप है, ठीक है। तो आप समझ चुकेंगे कि इसका मानक रूप क्या है और क्या नहीं है। अब अगला हमारा जो 12 नंबर का प्रश्न आता है उसे आप समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है और उसमें आपको कहा जा रहा है कि 2 परिमेय संख्या का योग जो है 3 है माइनस का, और यदि इनमें से एक परिमेय संख्या जो है क्या है -11/6 है, तो दूसरी परिमेय संख्या क्या होगा। तो पहला परिमेय संख्या दिया गया, हमें दूसरा परिमेय संख्या ढूंढना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, हल यहाँ से स्टार्ट हो गया, जो दिया वो मैंने लिख लिया। अब देखिए पहला परिमेय संख्या जो है हमारे पास -11/6 है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, 2 संख्याओं का योग है। तो दूसरा संख्या मैं x मान लेता हूँ और दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया गया, 3 दिया गया, समझिएगा। पहला संख्या दिया गया लिख दिया और मैंने दूसरा संख्या हमें नहीं पता तो उसे दूसरा संख्या को मैंने x मान लिया, और दोनों का योगफल कितना है, यानी कि 1 और 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें योगफल कहा जा रहा है कि -3 है, ठीक है। यही पूछा जा रहा है। तो ये संख्या यहाँ क्या है समझिएगा, 1 नंबर प्रश्न है। यहाँ आपको 1 दिया जा रहा है और प्लस में यहाँ खाली है, बराबर से यहाँ आपको 3 है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ कौन सा संख्या आएगा कि इसका योगफल जो इतना है। तो आप समझ भी सकते हैं कि अगर यहाँ हम 1 + 2 कर दें तो 3 आ जाएगा, 3 = 3 हो जाएगा। इस प्रकार से तो हमें वही नहीं जानते तो हम x में रख सकते हैं। और अब क्या करें, संख्या को एक साइड ले जाते हैं, तो संख्या को एक साइड ले जाते हैं, इधर ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 11/6 रहेगा इसे। अब देखिए 6 1 और 6 का पहाड़ा 6 आएगा ये, और 6 का पहाड़ा 3 पर पढ़िए तो 6 का पहाड़ा 3 पर पढ़ेंगे तो 18 आएगा, और ये प्लस का क्या होगा 11 होगा, ठीक है। अब 18 में से 11 जाएगा तो कितना होगा 17, और ये 7 होगा, और ये माइनस का चिन्ह रह जाएगा क्योंकि बड़ा का चिन्ह जो होता है वही, और -7/7 इसका क्या हो गया, हमारा जो दूसरी परिमेय संख्या है वो हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। तो दूसरी परिमेय संख्या क्या है, देखिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, और अगर आप परीक्षा में शॉर्टकट में लिखते हैं तो आपके आंसर भी फुल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका देखा जाता है कि आप किस प्रकार जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा संख्या आपका -6/7/6 होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो 30 नंबर का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को समझिए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। तो पहला संख्या में दिया गया है और दोनों संख्या का योग भी इतना दिया गया है, तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त करना है। तो पहला संख्या देखिए हमें -1 है और दूसरी संख्या नहीं जानते तो x मान लेते हैं, और देखिए इसका योग कितना दिया गया हमें 5/7 दिया गया है, ठीक है। तो माइनस देखिए संख्या को एक साइड करते हैं तो x = -7/5, और ये 1 को इधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और ये 1 ऐसे हो जाएगा, और ये 5 को 5 ये 7 हो जाएगा, और ये 5, ठीक है। और x बराबर आपका जाके 5 और 7 कितना हो जाएगा, 5 और 3 10 सॉरी 7 और 3 10 और 2 12, यानी कि 12/5 दूसरी संख्या प्राप्त होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 को भी समझिएगा। कहा जाता है स्क्रीन पर आपको शो होता होगा कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 12 है और 2 परिमेय संख्या का गुणनफल 12 है। यदि उनमें से एक संख्या दिया गया है 3/4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए एक संख्या हमें प्राप्त है 3/4, और हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या क्या है, गुणनफल का बात हो रहा है, तो दूसरी संख्या हमारे पास x है। तो दोनों को संख्या को क्या करते हैं, एक साइड लेके जाते हैं, तो ये इधर -3/4 गुना में, तो उधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का माइनस ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ये काट देते हैं 4 से 4 12, ठीक है, माइनस कर दिया, और 4 × 16 हो जाएगा। ये हमारा आंसर क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 भी जो कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 को आप समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या करता है, ठीक है। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 जो क्या कहा जा रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे। कहा जाता है -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो। तो देखिए पहला संख्या आपके पास दिया गया है, जो दिया गया है वो लिखिए, दिया है पहला संख्या जो -7/13 है, और पूछा जाए कौन सी संख्या से गुना करें कि 28 प्राप्त हो। तो गुणनफल भी इसका जो पर दिया गया आपको, गुणनफल भी जो आपको दिया गया है कितना, जो 28 दिया गया है। तो दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या को x मान के हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो लिखते हैं हम कि पहला संख्या हमारे पास है 7/13, और
दूसरी संख्या x है और 28 जो है उसका क्या है गुणनफल है, और x बराबर 28 मल्टीप्लाई ये जो है हमारा 13 ऊपर और ये 7 नीचे रहेगा, और 7 से काटते हैं 7 एकम 7 7 जग 28, और x बराबर 13 26 53 52 माइनस का जाएगा, 52 क्यों है क्योंकि माइनस का चिन्ह ऊपर चला गया, और x बराबर ये 52 आता आंसर। और इस प्रकार जो सो क्वेश्चन नंबर 15 भी समाप्त होता है। तो इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था एग्जाम्पल से लेकर क्वेश्चन जितने भी थे सभी जो सो क्वेश्चन समाप्त होता है 1.1 का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बना के मैं अपलोड करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।